तो अभी हमने लाइट का डेफिनेशन पढ़ा। ये हमने जाना कि लाइट के बिना हमारा कोई भी काम अधूरा रह जाएगा और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? When a light strikes a surface and bounces back, it is called reflection. मान लो कि आपके पास ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, ठीक है। यहां पे एक रे क्या हुआ, आके इंसिडेंट हुआ, ठीक, इंसिडेंट पड़ी, पड़ने के बाद उसके बाद ये लाइट बाउंस बैक, वापस चली गई, आई इनकी वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। लाइट पड़ी मिरर पे, पड़ने के बाद फिर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। तो यहां पे रिफ्लेक्शन का मतलब वही होता है, लाइट आई, सरफेस पे रिफ्लेक्ट की और बाउंस होके वापस चली गई, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अब यहां पे डायग्राम देख लीजिए। रिफ्लेक्शन में जो लाइट पड़ी या जो भी रे पड़ रही है हमारे मिरर पे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। उसके बाद जो लाइन चली जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो नॉर्मल लाइन है या नॉर्मल रे है, उसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर आपसे कोई सिंगल डिफाइन भी पूछता है तो सिंपली बताओ कि वो लाइन जो इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या मतलब कि टकराती है, हिट करती है सरफेस को, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हिट होने के बाद जो वापस चली जाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच वाली जो लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर बनाता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पूछता है, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा पहला लॉ है। फिर दूसरा लॉ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर ऑल इन द सेम प्लेन या सेम मिरर। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पढ़ा, फिर नॉर्मल रे भी पढ़ा, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा। कहां पढ़ा? मिरर के पे पढ़ा। तो सेकंड भी प्रूफ करता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो दिस ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। लिख के ले लीजिए, क्लास 7th 8th के एग्जाम में रिफ्लेक्शन आता है। और ये प्रैक्टिकल आप प्रिज्म से भी कर सकते हो, वो जो ग्लास स्लैब वाला होता है उससे भी कर सकते हो। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। सिंपली समझो, लाइट आई, हिट की, हिट करके वापस चली गई, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और उसके जो दो लॉज हैं वो डायग्राम के माध्यम से, और इसको जरूर एग्जाम में लिखिए और डायग्राम जरूर बनाइए। और ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन।